तो दोस्तों जैसे कि ये पार्ट 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 है रसायन विज्ञान कक्षा 10 के लिए, ठीक है। इसमें हम अम्ल क्षार के बारे में पढ़ चुके थे एक वीडियो में। जस्ट वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मूलक और लवण को खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए, लवण पढ़ने से पहले एक हेडिंग आता है, एक टॉपिक आता है जिसे हम लवण कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। तो मूलक पहले सबसे पहली बात हम जान ले मूलक होते क्या है, तब अच्छा से आपको लवण समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप हेडिंग बना लीजिए, क्या, मूलक, ठीक है। मूलक, मूलक होता क्या है देख ले। कोई पूछे मूलक किसे कहते हैं तो आप सिंपल बोलिए कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो आवेशित होते हैं और जिनका कम से कम एक परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख ले, कैसे लिखेंगे, ठीक है। वे परमाणु या परमाणु समूह, वे परमाणु या परमाणु समूह जो आवेशित होते हैं, जो आवेशित होते हैं और जिनका कम से कम एक परमाणु जिनका कम से कम एक परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूलक कहते हैं। सिंपल, कोई भी पूछे आप मूलक किसे कहते हैं तो आप सिंपल कहिएगा कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो आवेशित होते हैं और जिनका कम से कम एक परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे हम मूलक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि हम बता दें, इसका मूलक की एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, उदाहरण में कहीं देखते हैं Cl पर माइनस होता है या Na पर प्लस होता है ऐसे, या और भी कहीं देखते हैं Br पर माइनस या I पर माइनस, आयोडीन पर माइनस, ठीक है। और कहीं देखते हैं आप SO4 पर देखते हैं डबल माइनस ऐसे, या PO4 पर देखते हैं डबल ट्रिपल माइनस, या आप देखते हैं क्रोमियम पे देखते हैं 3 प्लस, एल्युमिनियम पे देखते हैं आप कहीं भी 3 प्लस देखते हैं ऐसे, ठीक है। इन्हीं को मूलक कहते हैं, ठीक है। ये ऋण आवेशित मूलक होते हैं और जिसके ऊपर प्लस रहे ये धन आवेशित मूलक होते हैं। अब इनके बाद हम चलेंगे क्या खतरनाक तरीके से, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये जो है इसको हम क्लोरीन कहते हैं, सोडियम है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फेट है, फास्फेट है, क्रोमीन है, और ये क्या है, एल्युमिनियम है। ये सब मूलक के एग्जाम्पल है क्योंकि ये आवेशित होते हैं, खुद कह रहे हैं वे परमाणु या परमाणु समूह जो क्या हो, आवेशित होते हैं, जिनका कम से कम एक परमाणु स्वतंत्र होता है, उसे मूलक कहते हैं। तो मूलक के एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मूलक के प्रकार भी होते हैं क्या, तो बिल्कुल होते हैं। मूलक के प्रकार हेडिंग बना लेंगे, मूलक के प्रकार, ये हेडिंग है। तो मूलक के प्रकार की यदि हम बातें करें तो मूलक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मूलक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मूलक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, एक का नाम जो होता है उसका नाम है अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, और दूसरे मूलक का नाम है, इसका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्षारीय मूलक, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं इसका, आप लोग अच्छे से देख लें, क्षारीय मूलक, ठीक है। एक अम्लीय मूलक है, दूसरा क्या है, क्षारीय मूलक। अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि अम्लीय मूलक किसे कहते हैं, तो आप इसका भी डिफिनीशन लिख लें। अम्लीय मूलक उसे कहते हैं, सिंपल आप बताएंगे कि वे मूलक जो ऋण आवेशित होते हैं, मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, वे मूलक, ये मूलक या वे मूलक जो ऋण आवेशित, ठीक है, ऋण आवेशित होते हैं उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं, मूलक कहते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कहते हैं, ठीक। तो वे मूलक जो ऋण आवेशित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल की यदि हम बातें कर लें,
कि अम्लीय मूलक की एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ हम लिख रहे हैं अम्लीय मूलक की एग्जाम्पल Cl पर माइनस, मतलब ऋण आवेशित जो माइनस वाले हैं उनके लिख ले, Cl पर माइनस, Br ब्रोमीन है इस पर माइनस, फिर ये आयोडीन है इस पर माइनस, फिर इसके बाद सल्फेट आ जाएगा SO4 इस पर माइनस, ठीक है, फास्फेट आ जाएगा इस पर 3 माइनस होता है। तो जो माइनस वाले जो होते हैं ना, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस आवेश होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। और क्षारीय मूलक आपसे कोई पूछे क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, तो इसका भी डिफिनीशन लिख ले। जब ये ऋण आवेशित होगा तो इसका उल्टा ये अम्लीय क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। इसका डिफिनीशन में आप क्या लिखेंगे कि वे मूलक, इसका डिफिनीशन, वे मूलक जो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं, उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। ठीक, क्षारीय मूलक कहते हैं। मतलब वे मूलक जो धनावेशित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में कौन कौन आ जाएंगे भाई, ये एग्जांपल अम्लीय मूलक का है, इसके एग्जांपल में कौन कौन आ जाएंगे, तो जो धन आवेश हो, जैसे सोडियम है भाई, Na पर प्लस है, ये ले ले। दूसरा और कोई दिखाई दे रहा है आपके पास, क्रोमियम ले ले 3 प्लस के साथ, और है कोई एल्युमिनियम ले ले, ठीक है, और है कोई फेरस ले ले, फेरस पे 2 भी प्लस होता है, और फेरिक होता है इस पर 3 प्लस होता है। ये सब जिसके ऊपर धन आवेश रहते हैं, मतलब धन चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, वो किस में आते हैं, क्षारीय मूलक में आते हैं। ठीक है, ये था मूलक। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मूलक उतार लें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लवण की तरफ, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मूलक इसे ही कहते हैं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर ले। तब तक चलते हैं लवण की तरफ। ऊपर वाला देख सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक बनाया क्या है, लवण। लवण किसे कहते हैं, तो देखें मूलक जस्ट अभी पढ़े हैं। मूलक इसलिए पढ़े हैं क्योंकि लवण का डिफिनेशन जो है ना वो पूरा मूलक पे आधारित होता है। ठीक है, सिंपल देखिए लवण किसे कहते हैं, आप सिंपल कहिएगा कि जब एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक आपस में मिलते हैं ना, तो जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो आप लवण के डिफिनेशन में आप क्या लिख लेंगे, सबसे बेहतरीन डिफिनेशन है, यही लिख कर आइएगा। यदि कहीं भी आए तो क्या लिखेंगे कि जब एक अम्लीय मूलक जब एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक जब एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक आपस में मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक जब आपस में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि हम देख लें, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे देखिए Na जो होता है ये क्षारीय मूलक होता है। Na क्या होता है, क्षारीय मूलक, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, हम बताएं। और Cl जो होता है क्लोरीन, ये माइनस चार्ज होता है। तो ये क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, NaCl बनाता है। और NaCl जो होता है ना भाई, ये लवण है। ये क्या है, इसी को हम लवण कहते हैं। ठीक है, ये लवण है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, और इसी को पूरी दुनिया नमक के नाम से जानती है। इसका दूसरा नाम हम बता दें तो खाने वाला जो नमक होता है ना भाई, इसका भी फार्मूला यही होता है, नमक। ये ही होता है नमक का सूत्र। ठीक है, NaCl। कोई भी पूछे नमक का सूत्र बताओ, आप NaCl बताइएगा। ये सोडियम क्लोराइड है, और यह एक लवण का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, देख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल देख ले। और एग्जाम्पल में जैसे कि मान के चले, क्या आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल ले ले, ये कैल्शियम है। ठीक है, ये कैल्शियम क्या है, क्षारीय मूलक है, क्योंकि इसके ऊपर 2 प्लस होता है।
और सल्फेट यदि ले लेंगे आप तो इसके ऊपर भी क्या होता है, 2 माइनस होता है। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बना। और कैल्शियम सल्फेट भी अपने आप में क्या है, लवण है, याद रखिएगा। जब भी एक अम्लीय और एक क्षार आपस में मिलेंगे, याद रखिएगा मूलक की बातें कर रहे हैं, जब भी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक आपस में मिलेंगे तो जो पदार्थ बनेगा ना वो लवण ही बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज बन ही नहीं सकते, तो ये लवण है। और ये लवण में इसका नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट इसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट है भाई। अच्छे से देख ले, ये कैल्शियम सल्फेट का है। अब चल रहे हैं इसके प्रकार पे, ठीक है, लवण के प्रकार। ठीक है, तो जस्ट आगे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लवण के प्रकार, हेडिंग बना लीजिएगा, लवण के प्रकार। ठीक, लवण के प्रकार। लवण के प्रकार की यदि हम बातें करेंगे तो भाई ये लवण के प्रकार जो होते हैं, तो लवण मेनली आपको जो पढ़ना है 5 प्रकार के पढ़ना है। ठीक है, लवण 5 प्रकार के आप पढ़े। ठीक है, लवण 5 प्रकार के होते हैं जो आपको पढ़ना है, 5 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की यदि हम बातें करें, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो पहला आता है समान लवण। समान या सरल लवण इसे कहते हैं, या सरल लवण इसका नाम है, लवण। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है भाई अपना लवण, इसका नाम होता है अम्लीय लवण। दूसरे नंबर पे जो आता है इसका नाम क्या है, अम्लीय लवण। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है इसका नाम है क्षारीय लवण। इसका नाम क्या है, क्षारीय लवण। सबका डिफिनीशन लिखवाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। नंबर 4 पे जो आता है इसका नाम है द्विवीक लवण। द्विवीक लवण, इसका नाम है द्विवीक लवण। और 5 नंबर पे जो भाई साहब आते हैं इसका नाम है संकर लवण। इसका नाम क्या है, संकर लवण। इसका नाम क्या है, संकर लवण। अब देख सकते हैं पांचों लवण यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, ये इनके प्रकार है, लवण के प्रकार। एक एक करके सबका डिफिनेशन विथ एग्जांपल लिख रहे हैं, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ठीक, देख सकते हैं ये रहा पहला लवण का टाइप जिसका नाम है समान या सरल लवण। ठीक है, समान या सरल लवण किसे कहते हैं, सिंपल सोच लीजिए कि ये लवण का ही डिफिनेशन है, सिंपल। इसमें वही डिफिनेशन लिखिएगा जो अभी जस्ट लवण के लिखे हैं। डिफिनेशन लिख डाले, क्या लिखेंगे, जब एक अम्लीय मूलक, या आप क्षारीय मूलक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक, जब एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो जो पदार्थ बनता है, तो जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल लवण कहते हैं या सामान्य लवण कहते हैं, सरल लवण कहते हैं। इंग्लिश में भाई लवण को हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, डिफिनीशन तो ये रहा, एग्जांपल वही जो लवण के एग्जांपल में लिखा है, Na+Cl जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। ये रहा लवण के एग्जांपल। और देखना है दूसरा एग्जांपल, आप ये भी ले सकते हैं, Mg+Cl2 मिलता है तो क्या बनता है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दूसरा एग्जांपल है। अब चलते हैं दूसरा डिफिनीशन की तरफ। दूसरा डिफिनीशन अपना क्या था, दूसरा प्रकार अम्लीय लवण था। क्या था भाई, सब के सब कमजोरी छा गई यार, अम्लीय लवण। ठीक है, अम्लीय लवण की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये अम्लीय लवण होता क्या है, नाम में है अम्लीय। आप इसका डिफिनीशन सिंपल लिखेंगे क्या, कि जब एक अम्लीय मूलक प्लस अम्ल भाई H आयन देता है जलीय विलयन में, तो H आयन भी रहेगा इसमें, प्लस एक क्षारीय मूलक
मूलक के मिलने से एक क्षारीय मूलक के मिलने से क्या बनता है? अम्लीय लवण बनता है भाई, अम्लीय लवण बनता है, अम्लीय लवण बनता है, आप कह सकते हैं अम्लीय लवण बनता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो जस्ट एग्जाम्पल हम यहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे में अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक, तो पहले हम क्षारीय मूलक ले लें Na प्लस, H आयन है तो H आयन को भी ले लें, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या है? अम्लीय मूलक है, तो आप अम्लीय मूलक में क्या ले सकते हैं? CO3 ले लें, कार्बोनेट को, इस पर माइनस चार्ज होता है, इतना याद रखिएगा। जब ये आपस में मिलेंगे ना तो बनाते हैं क्या? NaHCO3, और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये अम्लीय लवण का एग्जाम्पल है भाई, इतना चीज याद रखिए। ये रहा इसका एग्जाम्पल, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। HCO3 को बाई कहा जाता है, बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमेशा याद रखिएगा, सिंपल अम्लीय लवण के एग्जाम्पल में हमेशा बीच में H आपको दिखाई देगा। कहीं भी यदि आ गया कि अम्लीय लवण निम्नलिखित में से है तो आप बीच में केवल H ढूंढिएगा। इधर इधर सोच लीजिए कि क्षारीय और अम्लीय मूलक हो सकते हैं, लेकिन बीच में क्या रहेगा? हमेशा H ही रहेगा। और जहां बीच में H मिला कौन सा लवण हो जाएगा? अम्लीय लवण। ये पहचानने का ट्रिक भी है। आगे आ जाए, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3 डिफिनीशन इसका क्या है? क्षारीय लवण, ठीक है। क्षारीय लवण डिफिनीशन क्या कहता है भाई? नाम में क्षार, सेम डिफिनीशन एकदम, फोटो का भी वही उतार ले। क्या लिखेंगे कि जब एक अम्लीय मूलक, जब एक अम्लीय मूलक प्लस, इस बार OH ऋण आयन दीजिएगा, ठीक है, अब प्लस एक क्षारीय मूलक, एक क्षारीय मूलक, एक क्षारीय मूलक के मिलने से क्या बनता है भाई? क्षारीय लवण बनता है, क्षारीय लवण बनता है, क्षारीय लवण बनता है। और क्षारीय लवण के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सिंपल, आप डिफिनीशन सेम है, देख सकते हैं, बस बीच में क्षारीय लवण में OH आता है और अम्लीय लवण में क्या आता है? H आयन आता है, ठीक है, बस यही का फर्क है। इधर आप यदि लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? Mg लिख ले, क्षारीय मूलक है, प्लस में OH ऋण आयन देता है, प्लस में Cl2 लिख ले। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? Mg ब्रैकेट में OH Cl2 बनाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल है, किसका? क्षारीय लवण का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट द्विवीक लवण आता है भाई। द्विवीक लवण के एग्जाम्पल, ये परिभाषा लिखने के लिए ये सब चीज मिटाना पड़ेगा, तब तक आप लोग अच्छे से उतार ले। चलते हैं द्विवीक लवण की तरफ। एग्जाम्पल ये है क्षारीय लवण का, अम्लीय लवण का, ये सरल लवण का, ठीक है। चलते हैं द्विवीक लवण, इसके बाद संकर लवण, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। तब तक आप लोग उतार ले इसे, ठीक है। ये रहा द्विवीक लवण, देख रहे हैं, चौथा डिफिनीशन, ठीक है, इसको भी निपटा रहे हैं। सिंपल देखे, द्विवीक मतलब होता है दो होता है। अब डायरेक्ट इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे ऐसा लवण जो दो लवण से मिलकर बना होता है, दो लवण से मिलकर बना होता है, ठीक है, बना होता है, जो दो लवण से मिलकर बना होता है उसे द्विवीक लवण कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन है, द्विवीक लवण कहते हैं, ठीक है, लवण कहते हैं, इसे द्विवीक लवण कहते हैं, ठीक। ये रहा इसका डिफिनेशन। और इसके एग्जाम्पल में भाई भली बात ये आता है, फिटकरी जो होता है वो होता है, क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो होता है ना भाई, फिटकरी का होता है, ठीक है। फिटकरी पड़े हो, फिटकरी जो नाई हजाम हजाम की दुकान पे रहता है, और ऐसे भी दुकान पे मिल जाता है, नॉर्मल पोटास फिटकरी जिसे हम कहते हैं, सफेद कलर का होता है। K2SO4 डॉट L2SO4 का थ्राइड डॉट 24H2O जो होता है, यह होता है द्विवीक लवण के एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं, ये रहा एग्जाम्पल, उतार ले। और पहला जो आखिरी है इसको हम कहते हैं संकर लवण, इसको भी देख ले, संकर लवण।
तो शंकर लवण की डिफिनेशन आप सिंपल लिखेंगे, ऐसा लवण जो आयनित होते हैं, जो आयनित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शंकर लवण कहते हैं, शंकर लवण कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे भाई? इसका एग्जाम्पल सिंपल है, इसे आप लिख लें, जैसे K4 आ जाएगा, FeCN6 आ जाएगा, पोटेशियम फेरस साइनाइड होता है, ये इसके एग्जाम्पल आता है। और लिखना है तो और एक लिख ले एग्जाम्पल इसका, K3FeCN, ठीक है, 6 होता है। ये सब जो होते हैं ना, पोटेशियम फेरिक साइनाइड है, ये फेरस साइनाइड, ये फेरिक साइनाइड है, ये जो होते हैं ये शंकर लवण होते हैं, ये दैविक लवण। आई मीन दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, यहीं तक था दूसरा चैप्टर। इसके बाद कंटिन्यू हम पढ़ाएंगे क्या, कक्षा 10 के लिए पार्ट 3 तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु, ठीक है, और उपधातु। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। और तब तक आप लोग इसे उतार लें। यदि वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वॉच करें, और अच्छे से भाई नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, और कोई कंपटीशन में भी यदि पूछेगा तो यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से उतार लें, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, और भाई सपोर्ट किया करें और वॉच किया करें वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।